देवताओं को जीरो बता दिया, फ्यूजिबल बता दिया, संत निंदा किसी का नहीं कर रहा हूं, सावधान। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भी ध्यान देना, मैं तो यहां ध्यान बैठ जाता हूं और सीधा ब्रॉडबैंड लगा लेता हूं इंटरनेट के साथ गौ माता के पास, और वो घंटे में सरस्वती, लक्ष्मी और गणेश जी को भेज देते हैं जो बोल दें। यहां कोई प्री प्लान, प्री प्रिपरेशन कुछ भी नहीं। और अगर मैया अंदर भर दे कि बेटा आप सुनाओ ये लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती और काली और वो जितने सारे देवी देवता हैं और इनके अंदर भाव भरो, तो भरना चालू कर दो और विज्ञान से हट जाओ, आध्यात्म से हट जाओ। सही आध्यात्म क्या है? अब सोचिए, इतने बाबा, महात्मा, संत, इतना रामायण जी का कथा, भागवत जी का कथा, कथा ही कथा, प्रवचन ही प्रवचन, और देश में तो शांति आ जाना चाहिए, अराजकता समापन हो जाना चाहिए, इस देश का हर समस्या समाधान हो जाना चाहिए, सब कोई अच्छे बन जाना चाहिए, है कि नहीं? आज से 20 साल पहले जाएं तो कथा बहुत कम थे, टीवी मीडिया में आ नहीं रहा था, आ रहा था क्या? नहीं। और ये मात्र 10-20 साल के अंदर तो हर चैनल में बाबा लोग एकदम घेपा मार ले, मोहर मार ले कि ये हमारा चैनल, हमारा ही कथा होगा। और भक्त भी कुछ नहीं है, भगत बहुत पैसा देते, 14 लाख 25 लाख, हमारे बाबा का कथा आना चाहिए, हमारे संस्था का कथा आना चाहिए, और इसका प्रचार भी बहुत हुआ कि नहीं हुआ? मेरा बात ध्यान से और सावधान से सुनना, तो सत्यता समझ में आएगा, नहीं तो बस आया सुनाया और भाग गया। इतने होने के बावजूद अगर आप क्राइम रिपोर्ट देखें और जितने अनाचार दुराचार देखें, पेपर में से लेकर टीवी तक जितने प्रकार के आज हत्या, व्यभिचार से लेके जितने क्राइम शब्द क्या हुआ? अपराध, उसका संख्या बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? क्यों? आबादी बढ़े, बाबा बढ़े, टीवी बढ़ा, चैनल बढ़ा, लोग डेली अब मौज के लिए या दिखाने के लिए भी कोई आ जाए ना तो ले मुरारी बापू बैठ गए। मैं बहुत प्यार करता हूँ मुरारी बापू, इसलिए वो मुरारी बापू बैठ गए, ये लगा, और वो चला जाए मुरारी बापू बंद, बच्चे भी चला, बच्चे क्या करो देख रहे हो ना, घर नहीं है, दूसरा आप शुरू की। मेरा कहने का अभिप्राय यह है, इतने संत, इतने महात्मा, इतने प्रवचन, इतने टीवी चैनल और इतने सब कुछ होने के बावजूद लोग सुधरते, लोगों में सात्विकता, बल्कि तामसिक और राजसिक गुण प्रवृत्ति दोष क्यों? और सब कोई सब कथा सुनाए गौ माता को छोड़ के, और पूरे देश के इतिहास और पुराणों में जाएंगे तो जीवन हमारा गौ आधारित था। आज हमें फोटो लगाना पड़ रहा है कि गौ माता सर्वदेवमयी है, उनके अंदर सब देवता देवी हैं, लेकिन ये धन्य भैंस का दूध और जर्सी का दूध और यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टिक्विटी, गनासिन में अकल खुली। और मैं यही अभिप्राय, यही लक्ष्य से आया कि आप सिर्फ और सिर्फ देसी गाय घर में पाल लें, देसी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन, उसका उपयोग कर लें, आप अपने बच्चों को पिलाएं, तो आपके बच्चे केवल मजबूत नहीं, बुद्धिमान नहीं, शुद्ध, सात्विक, त्यागी बन जाएंगे। आज जो स्वार्थी बन रहे हैं और अपने मां बाप को भी लात मारें। बोले ऐसा क्यों है? बोला हॉर्लिक्स खिलाओ, बॉर्नविटा खिलाओ, आमले मोदी के आरसीएम का प्रोटीन पाउडर खिलाओ, उसमें ज्यादा ताकत। सरकार भी बोले और टीवी भी दिखाए, संडे हो या मंडे। हाँ, कभी नहीं कहता दूध पिलाओ, वो भी देसी गाय का, जर्सी गाय की। बोले बाबा जी आपका क्या दुख है? हम जर्सी का पी लें, रासायनिक जहर खा लें, मेरा दुख नहीं, मेरा गौ माता का दुख। मुझे दर्द हुआ बोल के तो आया, आपको दिखाई नहीं देता क्या?
ये क्या है? डब्बा है ना प्लास्टिक का, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है ना? मैं क्यों मर रहा हूं फिर उतना दूर से आके? क्यों मर रहा हूं? बताओ। आप सोचते हाँ कथा बोलते हो ना तो मोटा मोटा दक्षिणा मिलता होगा। मैं शुरू से बोला हूं कहीं भी कथा करता हूं पैसा नहीं लेता। गौ माता का भी सब कुछ भरा हुआ है, मेरा कोई चार्ज नहीं, इतना दोगे तो जाऊंगा ऐसा नहीं। कोई टिकट दे दिया बढ़िया, नहीं दिया तो अपने पैसा से आ जाता हूं। वो जो मिला खा ले, तो कोई डिमांड नहीं है। और यहां मच्छर चबा चबा के आपके पास नहीं बैठता, जो मिल जाए दाल रोटी, जो चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले रोटी बासी, महल मिले बहु सुखकारी, चाहे मिले कुटिया खाली, प्रेम और संतोष भाव से करता जो स्वीकार रे। ये सहन शक्ति तभी मिले जब आप गौ माता का दूध पियो, नहीं तो फिर डिमांड होना चाहिए। हम आए तो आगे दो, गाड़ी होना चाहिए, एसी का टिकट दो, प्लेन का फेयर दो, हमारे इतने चेले चमंडे आएंगे और उनका। हम क्या कथा सुनाने आए, ड्रामा करने? दर्द मुझे इस बात का है कि जब आप जर्सी का दूध पिलाते हो, भैंस का दूध पिलाते हो, तो आवश्यक से ज्यादा शरीर में टॉक्सिन चले जाते हैं, बच्चों का मन बुद्धि बिगड़ जाता है। आज देखना बच्चे मांद्य बुद्धि हो रहे हैं, यानी एजुकेटेड इडियट्स हो रहे हैं। पढ़ लिख लिया बहुत, अरे डिग्री क्या बताया, एमएस डिग्री, जीएस डिग्री, पीएस डिग्री, पीएचडी, सब डिग्री पॉकेट में है। लेकिन वो बच्चे बड़े होने के बावजूद सोसाइटी के साथ, समाज के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, गण्यमान्यों के पास आने के लिए डरते हैं कि नहीं? बताओ। शर्म। अब माँ बाप बेटा शर्मिला, बेटा शर्मिला, बेटी शर्मिला, सुना। ये कुंठा भाव, कॉम्प्लेक्स फीलिंग, ये स्थिति है मेरे देश में। आप जमीन में तो यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, हार्मोन डाल देते हैं ना। आप बाजार में इतने बड़े खरबूजा आप भी खाते हो, मजा आता है कि नहीं? तरबूज और लौकी अच्छा लगता है। बताओ, जमीन पे हार्मोन डाल दिए, ग्रोथ हार्मोन। कल फूल नहीं था, ये फूल, कल फल, परसों लौकी खाओ। आप हंस रहे हो और यहां आग लगा हुआ है, दर्द है। बोले दर्द किस बात का महाराज? जब किसान तो भीख मांग रहे थे, अब लौकी, ये तरबूजा, ये खरबूजा, आपको दर्द किस बात का? मां मेरे, व्यास गद्दी में हूं, बहुत कुछ खुल के नहीं बता सकूंगा, इसका मर्यादा है। समझदार को हाँ। देखो, जब आप पौधे में ये सब हार्मोन डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, खाद डालते हैं, इसका लक्ष्य क्या है? छोटे छोटे पौधों में, वृक्षों में, गछ में बड़े बड़े फल, यही लक्ष्य है ना? हाँ, ठीक। और ये आखिरी में खाएगा कौन? खाएगी कौन? आपके बेटी, बेटा, ठीक। और वो सब हार्मोन एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम और ह्यूमन किंगडम, यानी मनुष्य के शरीर में आने वाला है आगे। तो आपके घर में बेटी खाएगी, बेटा भी खाएगा, और असमय, समय से पहले, हाँ, बड़े लेकिन मन मैच्योर्ड। और आप देख लेना, उसको बोलते हैं अनमैच्योर्ड ग्रोथ। लड़की का उम्र नहीं है लेकिन ग्रोथ हो आगे, आप समझना नहीं। और फिर हमारे वहां सादरी भाषा में गीत गाते हैं ना, सब तो बड़े हो गए, बुद्धि तो बड़ा नहीं हुआ, मन तो बड़ा नहीं हुआ, इंटरनल मैच्योरिटी तो आया नहीं, लेकिन शरीर तो जर्सी जैसे बड़ा, भैंस जैसे बड़ा, और वो लौकी जैसे बड़ा, और तरबूजा जैसे बड़ा। और इधर गाना आता है, बे तो नदी ही की, हमारे सादरी वालों में गाना चाहता। और आप बताओ कि जो बच्चे मैच्योर नहीं है, क्या ठीक और क्या गलत जानते नहीं है, वही पैर और वही मुंह, हाँ, काला
फिर आप छुपा के जाते हो किसी नर्सिंग होम में। आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है, मर्यादा है। मेरे को दर्द इसी बात का है कि आप तो लंबे लंबे फल सब्जी खरीद के अपने घर पे ले आते हो, बड़े बड़े हार्मोन दिए और पेस्टिसाइड दिया हुआ, लेकिन आप ये नहीं जानते हो ये विदेशी कंपनी, ये मल्टीनेशनल कंपनी आपके घर के बेटा बेटियों का चरित्र हनन करने के लिए बैठे हैं। और यही दुख सुनाने के लिए आया हूं आपके पास। और इसीलिए कहता हूं कि गौ आधारित खेती हो और आपके गमले में सब्जी और अनाज कुछ आप व्यवहार करें और देसी गोबर गौमूत्र का उपयोग करें। और इसीलिए कहता हूं कि घर में अग्निहोत्र कर लेना, घर में बलि वैश्य कर लेना। बोले महाराज जी, ये जो घर में कह रहे हो ना अग्निहोत्र करने के लिए, बलि वैश्य करने के लिए लाखों रुपया खर्चा करके घर को इंटीरियर डेकोरेशन किए हैं और सब काला हो जाए तो फिर कौन रंग लाए और इंटीरियर डेकोरेटर करे? बोला भला है मुंह काला हो जाए, मुंह जल जाए, उससे अच्छा है कि घर काला हो जाए, दोबारा बना सकते हैं आप। ये कथा कहना है, ये दर्द है। ये दर्द मुझे 2500 किलोमीटर से खींच के लाया है कि मेरे देश का चरित्र बच जाए। मेरे बच्चे जो आज बिगड़ रहे हैं, मां बाप को लात मार रहे हैं, अक्ल बुद्धि खराब हो गया है, एजुकेटेड इडियट्स बन गए हैं। हमारे उड़िया भाषा में कहते हैं जितने पढ़ा सेते बेड़ा। पढ़ा माने एजुकेटेड, बेड़ा माने मूर्ख। और क्या बोलते हैं? जितने पढ़ुआ सेते कुड़िया। कुड़िया माने आलसी, काम नहीं कर सकता। और पढ़ लिख लिया तो पहला लाख अपने घर का मां बाप को मारना सीखता है। दोष उसका नहीं है, पहला दोष तो हम लोगों का है। मैं किसी को इंगित नहीं कर रहा हूं, समझदार को। आप अगर पाप का भोजन कराएं, आप दोष किसी और को दे सकते हैं क्या? आप बलि वैश्य अग्निहोत्र ना करें, आप गोग्रास ना दें, आप घर में देसी गाय का पालन नहीं करें और आप घर में जर्सी और भैंस का दूध लाएं और बच्चे बिगड़ जाएं, बच्चे आपका बात नहीं माने, बच्चे बड़े होने के बाद बुद्धिहीन तनु जान के, दोष किसको दें? जैसा होगा वैसा होगा। ये सनसनाहट बात बताने आपके पास आया हूं। मुझे कोई यहां मजा नहीं है कि आपको मनोरंजन करूं, भक्ति के बारे में गाना बजाना करूं और राम का जन्म करूं, कृष्ण का जन्म करूं और आपको एंजॉयमेंट करके चला जाऊं। बहुत बाबा करते हैं, हम ही करने आ जाए फिर क्या मतलब कथा सुनाना? हम तो बंद कर देते। आपका बच्चों का चरित्र का चिंता मुझे लेके आया हूं, वो कहने आया हूं। आप नाक नाभि में घी डालो, आपका ब्रेन, आपका स्वस्थ, आपका घर परिवार, आप लघुए में नहीं पड़ोगे, आप बैलेंस होकर रहोगे। आपका घर में सब सुख शांति समृद्धि और बैलेंस लाइफ कैसे बनेगा, वो कथा सुनाने आया हूं। और ये बिना गौ का संभव नहीं है। ये कथा सुनाने, आप बोलो कौन सा चाहिए? चलूं भागवत में? अभी ये पीड़ा है, ये दर्द है, ये दुख है, ये कष्ट है जो हमें रात को शांति से सोने नहीं देता। ये सारा भारत हाहाकार, जानते हो, आपको लगता होगा कि कोई बात नहीं, मुंह कला करवा लिया और नर्सिंग होम में गए और बच्चा निकला लिया, काम खत्म। नहीं, दर्द तो आगे और गहरा है, घाव तो और गहरा है। जिस प्रकार ये भारत अहिंसात्मक माताओं का देश है और यहां से, इस देश से पूरे विश्व से सबसे ज्यादा गौ हत्या करके विदेशों में मांस भेजा जाता है। गौ हत्या तक सीमित था तो मुझे कोई दर्द और दुख नहीं था शायद, लेकिन दर्द और पीड़ा इस बात का है कि आज भारतवर्ष मनुष्य के मांस को भेजने के लिए भी इस विश्व में एक नंबर राष्ट्र बन चुका है। ये दर्द नहीं देता आपको, लिखित और पूरे पेपर के साथ बात कर रहा हूं, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन करें क्या?
ये देश में भैंस का दूध और रासायनिक खाद हमें इतना मांद्य बुद्धि बना दिया है कि हमें ये दर्द और कष्ट लगता ही नहीं है। आप सोचिए, कंस ने 7 बच्चे मार दिए थे, कृष्ण भगवान को आना पड़ गया था, वो कंस मारे। और यहां हमारे डाकू लोग, डकायत लोग नर्सिंग होम के बैठे हुए हैं ना, बस उसका नाम एवर्सन दे देते हैं। और यहां तक भी सीमित था एवर्सन। आप जानते हो, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास में बड़े बड़े बच्चों का मंडी चलता है। 3 महीना का बच्चा हो, 2 महीना का बच्चा हो, जो पेट से निकाले गए हों, उनको अल्कोहल में भर के प्लास्टिक में सील करके हर नर्सिंग होम उनके पास बच्चे भेजते हैं। और एक एक बच्चा का 30,000, 40,000, 50,000 रुपया मिलता है, लाख रुपया भी मिलता है। और वो ज्यादातर बच्चे, बच्चियां होते हैं, बच्चे होते हैं, लड़की होते हैं। ये मां के साथ अत्याचार हो रहा है और ये दर्द और दुख मेरे को आपके पास खींच के लाया, ये बताने आया हूं। और खाली बताने के लिए नहीं, हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इस देश को बचाने के लिए गोकुल गुरुकुल खोले हुए हैं, इस देश में क्रांति का अभियान चलाए रखे हैं और उस क्रांति का डंका पीटने के लिए और बीज डालने के लिए यहां पर आए हैं। कथा सुन के आपको एंजॉयमेंट, आपको मनोरंजन करने के लिए नहीं आए हैं, काम कर रहे हैं और कहने आए हैं कि सुनो, ये भी हो रहा है, जानते नहीं होगे, सुनते नहीं होगे। बोले बाबा जी, ये बच्चों को करते क्या है? बच्चा का दो उपयोग है। अब ये भी बहुत लंबा विषय है, मैं इधर नहीं जा रहा हूं। जो पेट से बच्चे निकल दिया है 3 महीना के अंदर, 2.5 महीना के अंदर, ऐसे बच्चों को बड़े बड़े होटलों में भेजा जाता है, उनको काट काट के खाया जाता है। शायद मेरे लैपटॉप में भी उसका फोटो मैं लाया हूं। और वो एवर्सन डिश बहुत कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली होता है। आप तो कोई नहीं हो, क्या है हो, ठीक है, हो गया, चलो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलो। और वो काट के मांस बना के परोसे जाते हैं थाली में। मेरे पास रिकॉर्डेड फाइल के साथ बात कर रहा हूं। कोई चैलेंज करना चाहता है तो मैं उसके साथ चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। मेरा अहंकार ये नहीं कह रहा, मेरा दर्द कह रहा है साहब। और बाकी क्या होते हैं? कोई एक तो नहीं, पर डे 20,000 बच्चा उनको चाहिए। जो दलाल बैठे हैं ना, पर डे 20,000 बच्चे चाहिए। और नहीं मिले तो उनके बहुत सारे बदमाशी चालू हो जाता है। और नहीं मिले तो उसके लिए फिर मैं क्या करूं? ये मुझे सारा खुलासा करने के लिए राष्ट्रपति अधिकार नहीं दे रहा है, मैं इसलिए इसके ऊपर नहीं जा रहा हूं ज्यादा। और जो बाकी बच्चे चले जाते हैं ना, उनको पॉलीपैक करके विदेशों में भेज दिया जाता है। उन बच्चों को बड़े बड़े ग्राइंडर मशीन में पीस दिया जाता है। पीसने के बाद उनको बॉयलर मशीन में डाल दिया जाता है और फिर डिफरेंट टेम्परेचर में वहां से अलग अलग तत्वों को निकाला जाता है और उसको ठंडा करके मेडिसिन बना के आपको खिलाया जाता है। ये दर्द है और ये पीड़ा बताने आपके पास आया हूं। स्थिति कहां है? जमीन पे यूरिया फॉस्फेट कार्बन नाइट्रेट की 20 का वैक्सीन डाला जाता है। स्थिति कहां है? आपके बच्चे हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, आरसीएम, मोदी केयर का पाउडर खाते हैं। स्थिति कहां है? आपके बच्चे जर्सी और भैंस का दूध पीते हैं। बुद्धि खराब होता है, अनमैच्योर्ड ग्रोथ होता है। परिणाम, आप मनुष्य मांस पे दवाई खाते हैं, आपके घर घर तक मेडिसिन आ जाता है। ये दर्द आपके सामने है। हंसो तो मेरे अंदर आग लग जाता है। माता जी सावधान रहें। और इस बात का समाधान देने आया हूं